Hello students. In this video lecture, I am going to discuss with you what are the various data types available in C++. Now, before coming to the data types, first let me explain certain terms that are related with the data types. These are constants and variables. First, let me tell you what are the various constants and variables in any programming language. Suppose this is the statement. Look at this statement. This is called as variable declaration statement. In this statement, I have declared a variable. So look what I have written. I have written first int then a is equal to 5. Now this int is the data type. ये मैं अभी आपको लेक्चर के अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा व्हाट इज डेटा टाइप. नाउ यू जस्ट कंसीडर ऑन दिस फैक्टर a and 5. A is equal to 5. In this statement 5 is a constant and a is the variable which means constant is a value that does not change and variable is a value that changes with the passage of time. In this statement I have stored 5 in a. After writing this statement, the 5 will get stored in the variable a. Now next time suppose I have written the a new statement int a is equal to 10. अब इस statement के बाद क्या होगा? Now the 10 will get stored in a. Previously 5 was stored in a. Now this time 10 got stored in a. अब हुआ क्या है? Look at the value of the variable a. The value of the a has changed from 5 to 10. It depends upon the user. But the constant 5 is constant and 10 is constant. Look at this expression. जैसे कि मैथ्स आपने पढ़ा है, मैथ्स के स्टूडेंट समझते हैं स्टेटमेंट्स को 4x² + 5y - 10 = 30. In this statement there are two variables x and y and there are four constants 4, 5, 10 and 30. So this is the concept of constants and variables in C++. Now there is one another term called as keywords. Keywords क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? Keywords are the certain words that are predefined and has a fixed meaning. वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं और उनका अपना एक मीनिंग होता है एंड दैट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस ओनली. हम उसको किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कीवर्ड्स आर int, char, if, else, break, etc. There are so many keywords that are available in any programming language और ये सब हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे. Now coming back to the data types. What are data types? Now data types are used to tell the variables the type of data it can store. मैंने अभी पहले आपको बताया कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं. अब हम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? प्रोग्राम एज यू ऑलरेडी नो द प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. वी गिव दीज इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सिस्टम टू डू द टास्क. वो क्या करता है कि उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में क्या होती है? इनपुट होती है, यूजर कुछ इनपुट देता है, प्रोग्राम के अंदर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद वो प्रोग्राम हमें आउटपुट दे देता है. अब जब हम इनपुट देंगे, जो भी यूजर कंप्यूटर के उस प्रोग्राम को इनपुट देगा, दैट इनपुट डेटा कैन बी ऑफ एनी फॉर्म. डेटा कैन बी इन एनी फॉर्म. इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी इंटीजर, डेसिमल नंबर, इट कैन बी अ कैरेक्टर, इट कैन बी एन अल्फाबेट, इट कैन बी अ स्ट्रिंग. डेटा किसी भी फॉर्म में इनपुट कर सकते हैं. जब डेटा इनपुट होगा तो जो प्रोग्राम है वो डेटा को रिसीव कैसे करेगा? तो डिफरेंट वेरिएबल्स कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप. तो यहाँ पे डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसके साथ उसकी डेटा टाइप डिफाइन करना जरूरी है कि वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है. इंटीजर कर सकता है, होल नंबर कर सकता है, फ्रैक्शन नंबर कर सकता है, स्ट्रिंग कर सकता है, अल्फाबेट्स कर सकता है. दीज आर ए नंबर ऑफ डेटा टाइप. नाउ सपोज आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट इंट a. इस स्टेटमेंट का मतलब है a इज अ वेरिएबल एंड इट कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यूज. अब इसमें सिर्फ इंटीजर ही स्टोर होगा, कैरेक्टर स्टोर नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट नंबर स्टोर नहीं होगा. सेम इज द केस विद फ्लोट a. फ्लोट a मींस फ्लोट इज यूज्ड फॉर decimal point numbers. Now categories of data type. Primarily the data types are categorized into three basic categories. The first category is called as primary data types, or it is also called as primitive data type or built-in data type or basic data type, or it is also called as fundamental data type. There are many terms used for this first category. Second is derived data type and third is user defined data type. I will explain all these categories one by one along with the examples. First, primary or primitive or built-in or basic data type. In this category there are normally four data types are used. यहाँ पे चार data types हैं जो available हैं in the category of primary or basic data type. These are called as int, char, float and double. First one is int. Int is used for integer numbers.
जब भी हम किसी वेरिएबल को एज इंट डिक्लेयर करेंगे, आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट इंट ए, कोई भी वेरिएबल है उसको यूज करने से पहले यू हैव टू डिक्लेयर इट इन द प्रोग्राम। ये दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इंट ए को मैंने डिक्लेयर कर दिया। व्हाट टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इज दिस? दिस इज एन इंटीजर टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। a is an integer variable, it means it can store only integer values। ये कोई और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। डेसिमल नंबर स्टोर करेंगे वो नहीं होगा, कैरेक्टर स्टोर करेंगे वो नहीं होगा, इंटीजर ही स्टोर होगा। जैसे ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देन द मेमोरी गेट्स एलोकेटेड टू दैट वेरिएबल। जैसे हमने इंट ए लिखा, कंपाइलर क्या करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी में से कोई एक मेमोरी सेल उठाएगा, बिकॉज कंप्यूटर मेमोरी इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं, कोई भी एक सेल लेगा, दिस इज द मेमोरी सेल, और उसका नाम रख देगा जो वेरिएबल का नाम है। हमने वेरिएबल का नाम ए रखा है तो दिस मेमोरी सेल विल गेट द नेम ए। और हर एक मेमोरी सेल का अपना एक एड्रेस होता है। Let us assume that the address of this memory cell is 100. This is just an assumption. It can be any whole number. Okay. Right now, at this particular moment of time, we don't have to do anything with this address. Okay. Just forget this. Memory cell will be allocated to A and the name will be allotted as the A. जो भी हमने वेरिएबल का नाम रखा होगा वो इस मेमोरी सेल का नाम हो जाएगा। Suppose I have stored 5 in A, then 5 gets stored in. Okay. Now, हर एक डेटा टाइप का अपना एक साइज होता है। सपोज मैंने इंट ए लिया, अब ए कैन स्टोर इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट गोज टू इन्फिनिटी। कितना बड़ा नंबर इंटीजर वेरिएबल स्टोर कर सकता है? देयर आर सर्टेन लिमिटेशन। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंटीजर नंबर, सपोज आई वांट टू स्टोर 10 lakhs, तो 10 lakhs कैन नॉट गेट स्टोर्ड इन ए, बिकॉज देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस विद एवरी डेटा टाइप। उसका अपना एक साइज है और उतनी ही वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर? Normally the size of integer is taken as 2 bytes, but it depends upon the compiler and the computer system you are using. Most modern computer system supports 4 byte size of integer, 4 byte भी लेते हैं वो। I will talk about the basic structure. Basically, integer, the size of the integer is 2 bytes. 2 bytes means in 1 byte there are 8 bits, and in 2 bytes there are 16 bits. Now this is the number that can be stored in an integer. This is the largest positive number that can be stored in an integer variable, 32,767 positive number, and this is the negative number, minus 32768. This is the range. This is the range of integer variable. It range starts from minus 32768, then it goes downward up to 0, and then after from 0 to 1, 2, 3, 4, so on, of maximum number is 32767. So this is the range of an integer variable. Any number greater than 32767 cannot be stored in this variable a. इससे बड़ा कोई भी एक नंबर होगा वो इसमें स्टोर नहीं हो सकता। ये हो सकता है या इससे छोटा कोई भी नंबर स्टोर हो सकता है। Now how this range is calculated? ये कैसे बनती है? Now see, there are 16 bits. मैंने बताया इंटीजर का साइज 2 bytes है, 2 bytes have 16 bits. Now 2 we will calculate 2 power 16. Why 2 power 16? Because 2 is the base of the binary number system, and in computer system only binary number system is used. 2 power 16 is 65,536. इतने नंबर्स इंटीजर में स्टोर हो सकते हैं। इतने नंबर्स, दिस नंबर नॉट 65,536, इतने नंबर वहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। Now the number 0 is also included in the number system. So starting from 0, 65,535 will get stored. The largest positive number that can be stored in integer, only signed numbers. If we talk about only positive numbers, it starts from 0 and goes up to maximum number 65,535. But ऐसा नहीं होता है। Store ये numbers होते हैं, not this number. Now this range has to be divided into 2 parts. अब 0 से लेके 65,535 तक नंबर स्टोर हो सकते हैं, बट वी हैव टू टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, बिकॉज इंटीजर इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। जब उस रेंज को हम डिवाइड करेंगे तो ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हाफ पॉजिटिव नंबर्स, हाफ नेगेटिव नंबर्स, एंड इंक्लूडिंग 0. सो द हाफ ऑफ दिस इज 32767 पॉजिटिव नंबर, 32768 नेगेटिव नंबर, एंड इंक्लूडिंग 0। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज हमने कहीं पे नंबर स्टोर करना है, तो द टोटल नंबर्स दैट कैन बी स्टोर्ड, लेट अस अज्यूम दैट इज 10। हम 10 नंबर्स ही कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, या लिखना है, सपोज हमने कागज पे 10 नंबर लिखने हैं,
वहाँ पे इतनी ही स्पेस है कि हम 10 नंबर ही लिख सकते हैं, 10 डिजिट्स ही लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इट विल गो अप टू 9, 0 से लेके 9 तक वहाँ पे नंबर स्टोर हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टोर करने हैं, तो हम 1 से लेके 4 तक पॉजिटिव होंगे, -1 टू -5, -5 पे 8 एक्स्ट्रा जाता है, ये स्टोर होंगे इंक्लूडिंग 0। बट टोटल नंबर विल बी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 नंबर्स ही स्टोर होंगे, उसमें पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए और 0 भी। So in this way, the numbers get stored in integer variable. Second data type is character data type. Character data type is used to store the characters, alphabets. It is written as char. The keyword used for representing a character variable is char, char. Then after char, name of the variable. Same जैसे integer में होता है int, then name of the variable, then semicolon. Now size of the character. The size of character is 1 byte. 1 byte means 8 bits. The numbers can be stored from -128 to +127. The same concept as it was, as I have already discussed in integer. Next is floating point number. This is used for storing the decimal numbers. Integer सिर्फ integer value store करता है, decimal store नहीं करता। स्टोर करने का लॉजिक ये है कि अगर हम किसी इंटीजर वेरिएबल में डेसिमल नंबर स्टोर कर देंगे, सपोज आई हैव रिटन इंट a इज इक्वल टू 5.5, होगा क्या उसमें? नंबर स्टोर करेगा वो, इट विल नॉट शो एनी एरर मैसेज, नंबर स्टोर हो जाएगा, बट इट विल डिस्कार्ड द डेसिमल पार्ट, इट विल स्टोर ओनली द इंटीजर पार्ट। आई हैव स्टोर्ड 5.5, वो सिर्फ 5 स्टोर करेगा, 0.5 को डिस्कार्ड कर देगा, बिकॉज दैट कैन सपोर्ट ओनली इंटीजर नंबर, नॉट द फ्लोटिंग पॉइंट। Now, for storing the decimal point number, there is another data type available in C++ and is called as float. It is represented by the keyword float. Float the name of the variable a. अब इस a में हम कोई भी decimal number store कर सकते हैं. The size of float is 4 bytes. 4 bytes means 32 bits. Now, floating point number की expansion भी है. Float तो हो गया for storing the float decimal numbers. And the size of the float is 4 bytes. अगर हमने उससे भी बड़े नंबर स्टोर करने हैं, then we have two more options, two more expansions of the floating point data type, that is double and long double. Double and long double, they are also used to store the decimal numbers, but only difference between float double and long double is the difference in their size. The size of the float is 4 bytes, the size of double is 8 bytes, and the size of long double is 10. Now, this was the first classification, basic data type. Now, the second data type is derived data type. Now, what is derived data type? Derived data type is nothing. It is the same as basic data type, but we derive the new data from the basic data type. जो basic data types है हमारे पास int, char, float, double, उसी को हम थोड़ा सा expand करते हैं, उसका थोड़ा सा size बढ़ा देते हैं, then it is called as derived data type. इसमें दो categories हैं, arrays and pointers. First, I will discuss array. An array is a collection of similar data items stored at continuous memory location. अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमने इंटीजर वेरिएबल स्टोर करने हैं पांच इंटीजर वैल्यूज लेनी है, तो हम कैसे स्टोर करेंगे? 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंट a, b, c, d, e, 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और उनको प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे. सिमिलरली इफ यू वांट टू स्टोर 100 इंटीजर वेरिएबल्स, क्या करेंगे? 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे. नाउ rather using so many variables of the same data type, अगर हमने सेम डेटा टाइप के बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज लेनी है, देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ एरे. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम. जब सेम डेटा टाइप, सपोज 100 वैल्यू स्टोर करनी है और 100 की 100 इंटीजर ही लेनी है, तो हम 100 वैल्यू डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम उसका एक एरे बना लेंगे. हाउ एरे इज डिक्लेयर्ड? जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर होता है इंट ए, इसी तरह से एरे भी डिक्लेयर होता है इंट ए. This is the extra thing that is attached with an array variable. This is called as subscript. It represents the size of the array. Int a5. Now this is an array. This is an array data type. Now, what does it represent? It represents that a is the name of the array, and the data type of the array is integer, and the size of the array is 5. जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखते हैं, इंडेक्स लिखते हैं, that is called as the size of the array. Size of the array means
the 5 numbers can be stored in this array. अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो it depends upon the user and the programmer. जितने भी रिक्वायरमेंट है आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं. मैं यहाँ पे 5 की जगह 50 लिख दूँ, then this array will comprises of 50 elements. 50 elements इसमें स्टोर हो सकते हैं. This is an array. That is why it is called as derived data type. It has been derived from the basic data type. हमने integer से ही derive किया है. Integer का size बढ़ा दिया. एक single variable store नहीं किया, multiple value store कर दी. अब इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑल द वैल्यूज मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप. इंटीजर जैसे हमने डिक्लेयर किया इंट A5, तो इसमें जो 5 एलिमेंट्स होंगे वो 5 के 5 इंटीजर ही होंगे. उसमें ऐसा नहीं है कि 2 इंटीजर हैं और 3 फ्लोट हैं और 1 कैरेक्टर है. मिक्सचर नहीं हो सकता इसमें. सेम डेटा टाइप. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे. एंड सेकंड पार्ट इज ऑल द डेटा आइटम्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी. हाँ, मैंने पहले भी बताया जैसे ही हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको एक मेमोरी सेल एलोकेट हो जाता है. अब यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स लिए, तो इट मीन्स 5 मेमोरी एलोकेशंस विल बी डन टू दिस एरे. इसको 5 मेमोरी एलोकेशंस हो जाएंगे. दीज आर द 5 मेमोरी सेल्स 1 2 3 4 5. ओके. अब डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है? यूजिंग द सबस्क्रिप्ट वेरिएबल. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय a of 0. Second element will be represented by a of 1, a of 2, a of 3 and so on a of 4. इस तरह से हम array के elements को access कर सकते हैं. Now look at the memory location. The memory of the first cell is 100, the second cell is 102, 104, 106 and 108. Array के जितने भी elements हैं, suppose हमने 5 लिए, 50 लिए, 500 लिए, 5000 लिए, वो सारे के सारे memory cells adjacent memory cells होते हैं. ऐसा नहीं होता कि वो रैंडमली कोई भी सेल्स लेगा और उनमें एरे के एलिमेंट्स को स्टोर कर देगा. एरे के एलिमेंट एक मेमोरी सेल से स्टार्ट होते हैं और उसके साथ वाले जो एडजस्टेंट मेमोरी सेल्स हैं उसमें ही एरे स्टोर होता है. कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन से लेकर. अगर हमारे पास एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस है, अगर एरे का जो पहला एलिमेंट है उसकी लोकेशन पहले मेमोरी सेल का एड्रेस हमारे पास है, तो उस एड्रेस के थ्रू हम पूरे के पूरे एरे को एक्सेस कर सकते हैं. वी डोंट हैव टू रिमेंबर द एड्रेस ऑफ ऑल द मेमोरी. We just need the address of first element of the array. Based on that address, we can access the entire array. So these are the adjacent memory cells. Now look at the difference. पहला address 100 है, दूसरा 102 है. You must be assuming that it should have been 101. यहाँ पे 101 होना चाहिए. But we are talking about integer. One integer member take 2 bytes. So 2 bytes are reserved for first element, 100 and 101. Similar is the case with the rest of the elements. So the size of this array is 10 bytes. There are 5 elements. Each element of integer takes 2 bytes and the size of the 5 elements will be 10 bytes. Pointer. This is another derived data type. Pointer is a variable that stores the address of another variable. Pointer भी एक variable होता है जैसे एक normal variable है, but pointer is a special variable. It stores the address of another variable. ये एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस ही स्टोर कर सकता है, इसमें एक नॉर्मल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इज इक्वल टू 5. जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी. जैसे ही मेमोरी एलोकेट हुई, a will be the name of that memory location और each memory location memory cell has an address. मैंने पहले भी बताया हर एक memory cell का अपना एक एड्रेस होता है और I assume that the address of this memory cell is 100. Okay. A में 5 स्टोर हो गया, address of A is 100. Now look at this statement. This is the pointer variable in star p. यहाँ पे मैंने एक p वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे a वेरिएबल डिक्लेयर किया, बट इट इज अ नॉर्मल वेरिएबल. यहाँ पे मैंने p वेरिएबल डिक्लेयर किया, इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल. लुक एट द डिफरेंस. इट हैज एन एस्ट्रिक साइन अटैच्ड टू दिस वेरिएबल. इसके साथ मैंने एक एस्ट्रिक साइन स्टार साइन लगाया है. तो स्टार साइन विद अ वेरिएबल मींस दैट वेरिएबल इज अ पॉइंटर. नाउ look at this statement. P is equal to address of A. P में मैंने क्या स्टोर करवा दिया? एड्रेस ऑफ A. A का एड्रेस. तो जैसे ही मैंने P को डिक्लेयर किया, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको उसी टाइम मेमोरी एलोकेट हो जाती है. जैसे P डिक्लेयर किया, P को एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और इसका लोकेशन का नाम मेमोरी सेल का नाम होगा P, द नेम ऑफ द वेरिएबल. अब इस स्टेटमेंट के बाद P में क्या स्टोर होगा? एड्रेस ऑफ A. A का एड्रेस क्या है? 100. The 100 will get stored in P. So this is the working of a pointer variable. A pointer variable is a special variable that can store only the address of another variable. Now reference and dereference operator. These are the terms related with the pointer variables.
I will explain. Same is the example. I have taken a variable a is equal to 5. A को मेमोरी सेल एलोकेट हो गया, उसमें 5 स्टोर हो गया एंड एड्रेस ऑफ a is 100. फिर से एक पॉइंटर वेरिएबल लिया int स्टार p. जैसे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, p को भी मेमोरी सेल एलोकेट हो जाएगा एंड इट हैज इट्स ओन एड्रेस. हर एक मेमोरी सेल का अपना एक एड्रेस होता है. मैं अज्यूम करता हूँ इसका एड्रेस है 200. नाउ p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a. p में क्या स्टोर हो जाएगा? a का एड्रेस. p में a का एड्रेस है 100, तो p में स्टोर हो गया 100. Now this ampersand sign, this and sign is called as a reference operator because it copies the reference of a address of a into the p. This is called as reference operator. Now there is another term related with the pointer variable is called dereference operator. What is dereference operator? अब मैंने a की वैल्यू को प्रिंट करवाना है या यूज करना है, तो देयर आर टू वेज. मैं a की वैल्यू को यूजिंग a वेरिएबल तो यूज कर ही सकता हूँ, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट मैं a की वैल्यू को यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल p भी एक्सेस कर सकता हूँ. दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल. सी आउट a. सी आउट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. जैसे आपने सी लैंग्वेज में प्रिंटफ स्कैनफ किया है, तो प्रिंटफ जो होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय सी आउट इन सी प्लस प्लस. तो सी आउट ए मीन्स ये ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 5. तो स्टेटमेंट की आउटपुट आएगी 5. नाउ सी आउट स्टार पी. स्टार पी मीन्स पी में जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगी. पी में एक एड्रेस है 100, उस 100 पे जो वैल्यू है 5, तो दिस स्टेटमेंट विल आल्सो प्रिंट 5. यहाँ भी 5 आउटपुट आएगी, यहाँ भी 5 आउटपुट आएगी. हमने ए की वैल्यू को यूजिंग ए भी एक्सेस किया और ए की वैल्यू को यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल भी एक्सेस किया. नाउ एट दिस लोकेशन जो हमने ये वेरिएबल यूज किया, ये जो ऑपरेटर यूज किया स्टार साइन, दिस स्टार इज कॉल्ड एज डी रेफरेंस. नाउ the third category, the user defined data type. Now two categories are over, primary data type and derived data types are over. Now the third category is user defined data. What is user defined data? This is a new type of data that is created by the using according to the requirement of the program. अब कई बार क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ जाती है. अब ये भी कोई नई डेटा टाइप नहीं है. दिस इज ऑल्सो बिल्ट बाय मेकिंग यूज ऑफ द बेसिक डेटा टाइप. बेसिक डेटा टाइप को यूज करके ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनता है. कैसे बनता है? इसमें देर आर थ्री मेन कैटेगरीज, structure, class and union. I will discuss only the structure user data type in this part because the class is a subject matter of your second unit. It will be explained in detail in the second unit. Structure. Suppose हमने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली. अब एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में मल्टीपल चीज़ें आती हैं. उसका रोल नंबर है, उसका नाम है, उसके मार्क्स हैं, उसका एड्रेस है. अब जो रोल नंबर है स्टूडेंट का दैट बिलोंग्स टू द इंटीजर कैटेगरी, वो तो इंटीजर होता है. जो उसका नाम है दैट बिलोंग्स टू कैरेक्टर डेटा टाइप. जो उसके मार्क्स हैं दैट बिलोंग्स टू द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप. तो जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की स्टोर करनी है या किसी बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो रियल लाइफ में जब इंफॉर्मेशन किसी चीज़ की स्टोर की जाती है तो दैट इंफॉर्मेशन कंप्राइजेज ऑफ मैनी पार्ट. उसमें सिंगल डेटा टाइप से काम नहीं चलता. स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ इंटीजर काम नहीं करेगा. इंटीजर से सिर्फ उसका रोल नंबर स्टोर होगा, बट उसका नाम इंटीजर से स्टोर नहीं होगा. नाम के लिए कैरेक्टर देना पड़ेगा. उसके मार्क्स हैं वो डेसिमल में भी हो सकते हैं, तो उसके मार्क्स के लिए फ्लोटिंग पॉइंट होता है. तो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. इट इज क्रिएटेड बाय adding the by combining the various different items. So structure is a user defined data types. It comprises of dissimilar data items. Look at the difference between the array and the structure. Array is a collection of similar data items. उसमें सारे के सारे अगर 5, 10, 50 जितने मेंबर्स हैं, they all belong to the same data type. इंटीजर है तो इंटीजर ही होंगे. बट स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ dissimilar data items. डिफरेंट डेटा आइटम्स को कंबाइन करके जो डेटा टाइप बनती है दैट इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. And in user defined data type it can be a structure or class or enumeration or union, whatever. Now structure, जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर इज दिस. फर्स्ट द कीवर्ड स्ट्रक्ट इज रिटन. ये लिखना ही लिखना है स्ट्रक्ट कीवर्ड. उसके बाद नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हो, इट इज कॉल्ड एज नेम ऑफ द स्ट्रक्चर और टैग ऑफ द स्ट्रक्चर. हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो मैंने यहाँ पे नाम स्टूडेंट रख दिया. उसके बाद ये करली ब्रेसेस आती हैं. करली ब्रेसेस के बीच में जितने भी डेटा आइटम्स आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो. तो मैंने 2 ली हैं फिलहाल. मैंने उसका रोल नंबर स्टोर किया, इंट रोल नंबर फ्लोट मार्क्स. आप कैरेक्टर नेम भी ले सकते हो, कैरेक्टर एड्रेस भी ले सकते हो. देयर आर सो मैनी थिंग्स. मैंने 2 ही ली हैं टू मेक इट सिंपल.
दिस इज द स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया, कैसे डिक्लेयर करते हैं? फर्स्ट कीवर्ड स्ट्रक्ट इज रिटन, then the name of the structure or tag of the structure is written. It is according to the choice of the user. उसके बाद जो भी डेटा मेंबर्स हम उसके अंदर लेना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, वो हम उसके अंदर क्लब कर देते हैं। एंड एट लास्ट देयर इज अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। दिस इज जस्ट अ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। कैसे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया, तो इसमें मेमोरी एलोकेट नहीं है। मेमोरी एलोकेट वेरिएबल को तभी होती है व्हेन द वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड। अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, डिक्लेरेशन की है स्ट्रक्चर की, इसके वेरिएबल क्रिएट नहीं किए। नाउ दिस स्टेटमेंट इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। आई हैव रिटन स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा बेसिक डेटा टाइप। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए, यहाँ पे ए इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इट्स डेटा टाइप इज इंटीजर, सिंपल, एंड साइज ऑफ दिस इज 2 bytes. All things are pre-defined. Now look at this statement. This is a user defined data type. This is the built-in data type, basic data type integer, that is already available in the compiler. This is the user defined data type that has been created by the user or the programmer. A struct student is called a new data type. Like int is an integer data type, struct student is a new data type. Okay, and S1 is the variable of this data type. जैसे A is the variable of int, S1 is the variable of struct student. अब int की अपनी characteristics हैं. Size of integer is 2 bytes. Okay, it can store only integer values. These are various characteristics. Now struct student is a user defined data type and it has also its own characteristics. What characteristics? इसका size कितना है, ये किस तरह की value store कर सकता है. Now size of this is the size of the entire structure. स्ट्रक्चर के अंदर एक इंटीजर है, एक फ्लोट है. इंटीजर टेक 2 bytes, फ्लोट टेक 4 bytes. 4 plus 2 is 6. So size of this S1 is 6 bytes. Size of A is 2 bytes, predefined. Size of S1 is 6 defined, user defined. It can store both the numbers. S1, actually S1 is not a single value. No, S1 represents student 1, represents its roll number and marks. How they are accessed? Using dot operator. S1 dot roll number and S1 dot marks. Using dot operator हम structure के variable को use करके structure के members को access कर सकते हैं. So this is a user defined. So this is all about various data types available in C++. Thank you.